अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज हमारे पास एक हमारी दीनी बहन का फ़ोन आया था। उसने मुझसे बोला कि अफ़ू भाई, जो मेरा शौहर है वो मेरे साथ बहुत ही अत्याचार करता है, जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, मुझे मायके नहीं जाने देता, ना मेरा खर्चा पूरा कर रहा है, ना मेरा दवा इलाज करा रहा है। तो मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन शौहर हमको छोड़ने के लिए एकदम तैयार नहीं है। मैंने उससे मतलब सैकड़ों बार कहा कि आप हमको छोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन वो शौहर उसको छोड़ भी नहीं रहा है। तो ऐसी हालत में वो सोच रही है कि काजी साहब के पास वो जाके जो निकाह है, अपने निकाह को वो बिल्कुल फाइनली बिल्कुल समाप्त करवा ले, ख़त्म करवा ले, उसका खात्मा करवा ले। तो जो वो औरत है वो ये चाहती है कि वो अपने शौहर से खुला ले ले। अब उसने जो मेरे पास फ़ोन किया था, उसने मुझसे पूछा कि अफ़ू भाई, अगर कोई औरत है, उसका शौहर अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी जो इद्दत है वो है 4 महीना 10 दिन। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आती है कुरान में सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 234 में, कि अगर किसी औरत का जो शौहर है अगर उसका इंतकाल हो जाए तो औरत 4 महीना 10 दिन वो इद्दत में अपना रहेगी और अपनी इद्दत तक वो कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी बीवी को छोड़ दे और उसको दे दे तलाक, तो औरत की इद्दत है कम से कम 3 बार उसका जो पीरियड है या हैज़ है वो आना। यानी कि आम तौर पे कहा जाए तो 90 दिन, 3 महीने उसकी इद्दत है, यानी कि 3 बार उसका जो उसकी पीरियड है, हैज़ है, वो उसके आ जाए। लेकिन अब उस जो हमारी दीनी बहन का फ़ोन आया था, उसका ये सवाल था कि अफ़ू भाई, अगर मैंने काज़ी साहब के ज़रिए अपने शौहर को छोड़ दिया खुला लेके, तो उसकी इद्दत क्या है? तो मैंने उससे कहा था कि उसकी जो इद्दत है वो 1 महीना है। तो उसने कहा कि ये कहाँ से साबित है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये हदीस आती है जामे तिर्मिज़ी में और हदीस का नंबर है 1185 1185। आइए देखते हैं इसमें क्या है। रबी बिनते मुअव्वज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुला लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया या उन्हें हुक्म दिया गया कि वो एक हैज़ इद्दत गुजारें। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1185। ये हदीस सही है। जी, तो ये हदीस है दलील कि अगर कोई औरत है वो अपने शौहर से खुला लेती है तो उसकी जो इद्दत है वो है 1 बार उसका पीरियड आना, यानी कि 1 महीना। तो 1 महीने की इद्दत उसकी होगी। लेकिन इन तमाम मामलों में एक चीज़ को आप लोग एकदम गौर कीजिएगा कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए या किसी का शौहर उसको छोड़ दे, तलाक दे दे, या औरत अपने आदमी से शौहर से ले ले खुला, तो इन सब की जो इद्दत हैं वो अ, बिल्कुल चेंज हैं, अलग अलग है। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि अगर किसी औरत का शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत 4 महीना 10 दिन की उसकी इद्दत होगी। अगर आदमी अपनी औरत को छोड़ दे, तलाक दे दे, तो उसकी इद्दत होगी कम से कम 3 महीना या 3 बार उसके हैज़ आना। और अगर औरत अपने आदमी से अगर वो पीछा कटा ले, उसको बोलते हैं अपने दीन इस्लाम में खुला लेना, तो इसकी इद्दत होगी 1 महीना। लेकिन इन तीनों में अगर तीनों कंडीशन में औरत अगर वो पेट से है, यानी कि वो आम तौर से उसको बोलते हैं हामिला है, यानी कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, तो जैसे ही उसकी जो औलाद है वो दुनिया में पैदा होगी, उसकी जो इद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर किसी
औरत के शौहर का इंतकाल आज हुआ है और अब उसकी इद्दत हो गई 4 महीना, उसकी इद्दत हो गई 4 महीना 10 दिन। लेकिन अगर उस औरत के शौहर के इंतकाल के 3 दिन बाद बेटा पैदा हो गया, या अगले ही दिन बेटा पैदा हो गया, या अगले ही दिन बेटी पैदा हो गई, या अगले ही दिन कोई औलाद पैदा हो गई, तो उसकी जो इद्दत है वो ख़त्म। इसी तरीके से अगर किसी का शौहर है, अगर उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, और अगर वो हामिला थी तो हमल उसका बिल्कुल ख़त्म होते ही, यानी कि औलाद उसकी पैदा होते ही इद्दत उसकी ख़त्म। यही जो हाल है, ये हाल है इसमें खुला में। अगर किसी औरत ने खुला लिया तो उसकी इद्दत है 1 महीना। लेकिन मानिए आज अगर किसी औरत ने अपने शौहर से खुला लिया और कल अगर उसकी औलाद पैदा हो गई तो इद्दत उसकी ख़त्म। तो ये चीज़ आपको एकदम मेरे भाई ध्यान रखना है। आम तौर से जो खुला है उसकी जो इद्दत है वो है 1 बार पीरियड आना औरत के, या हैज़ आना, या कम से कम 1 महीना। तो ये औरत की इद्दत है खुला की। तो यही हमें अपनी दीनी बहन को बताना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।